हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोटिवेशनल विशाल। आज की कहानी का शीर्षक है शिष्य को ज्ञान। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत साल पहले की बात है। एक नगर में बेहद प्रभावशाली महंत रहते थे। उनके पास शिक्षा लेने हेतु कई शिष्य आते थे। एक दिन एक शिष्य ने महंत से सवाल किया, स्वामी जी, आपके गुरु कौन हैं? आपने किस गुरु से शिक्षा प्राप्त की है? महंत शिष्य का सवाल सुन मुस्कुराए और बोले, मेरे हजारों गुरु हैं। यदि मैं उनके नाम गिनाने बैठ जाऊं तो शायद महीनों लग जाएं। लेकिन फिर भी मैं अपने 2 गुरुओं के बारे में तुम्हें जरूर बताऊंगा। एक था चोर। एक बार मैं रास्ता भटक गया था और जब दूर किसी गांव में पहुंचा तो बहुत देर हो गई थी। सब दुकानें और घर बंद हो चुके थे। लेकिन आखिरकार मुझे एक आदमी मिला जो एक दीवार में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उससे पूछा, मैं कहाँ ठहर सकता हूँ? तो वह बोला, आधी रात गए। इस समय आपको कहीं आसरा मिलना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आप चाहें तो मेरे साथ ठहर सकते हैं। मैं एक चोर हूँ और अगर एक चोर के साथ रहने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी तो आप रह सकते हैं। वह इतना प्यारा आदमी था कि मैं उसके साथ 1 महीने तक रह गया। वह हर रात मुझे कहता कि मैं अपने काम पर जाता हूँ, आप आराम करो, प्रार्थना करो। जब वह काम से आता तो मैं उससे पूछता कि कुछ मिला तुम्हें? तो वह कहता, आज तो कुछ नहीं मिला, पर अगर भगवान ने चाहा तो जल्द ही जरूर कुछ मिलेगा। वह कभी निराश और उदास नहीं होता था, हमेशा मस्त रहता था। जब मुझे ध्यान करते हुए सालों बीत गए और कुछ भी नहीं हो रहा था तो कई बार ऐसे क्षण आते थे कि मैं बिल्कुल हताश और निराश होकर साधना वादना छोड़ लेने की ठान लेता था। तब अचानक मुझे उस चोर की याद आती जो रोज कहता था कि भगवान ने चाहा तो जल्द ही जरूर कुछ मिलेगा। और मेरा दूसरा गुरु एक कुत्ता था। एक बहुत गर्मी वाले दिन मैं प्यासा था, पानी की तलाश में घूम रहा था। तभी मुझे एक कुत्ता दिखा, वह भी प्यासा था। पास ही एक नदी थी। उस कुत्ते ने आगे जाकर उस नदी में झांका तो उसे एक कुत्ता और पानी में नजर आया जो कि उसी की परछाई थी। वह उसे देखकर बहुत डर गया। वह परछाई को देखकर भौंकता और पीछे हट जाता, लेकिन बहुत प्यास लगने के कारण वह वापस पानी के पास लौट आता। अंततः अपने डर के बावजूद वह नदी में कूद पड़ा और कूदते ही वह परछाई भी गायब हो गई। उस कुत्ते के इस साहस को देख मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिल गई। अपने डर के बावजूद व्यक्ति को छलांग लगा लेनी होती है। सफलता उसे ही मिलती है जो व्यक्ति डर का साहस से मुकाबला करता है। मित्रों, शिष्य होने का अर्थ क्या है? शिष्य होने का अर्थ है हर समय हर ओर से सीखने को तैयार रहना। जीवन का हर क्षण हमें कुछ न कुछ सीखने का मौका देता है। हमें जीवन में हमेशा शिष्य बनकर अच्छी बातों को सीखते रहना चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।